अस्सलाम वालेकुम। आए बेटा, आज हम एक और लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज पे लेते हैं। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने लगभग हर कोई टॉपिक सीक्वेंस और सीरीज का पढ़ा। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो सीक्वेंस और सीरीज के हैं। तो ज्यादातर बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे एपी और जीपी के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, क्योंकि एपी और जीपी क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए बेटा, पहला ही क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा गया है, ध्यान से आप देखेंगे। शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स। बेटा आपको पता है अगर हमारे पास कोई एपी है तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक है फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन डिफरेंस। मान के चलते हैं ए, मान के चलते हैं डी, करेक्ट बेटा। nth टर्म को हम या kth टर्म को हम बोलते हैं ए के, जो होता है बराबर ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये आपको पता है बेटा, दिस टर्म विल बी द kth टर्म। अब आप मुझे बता दीजिए kth टर्म बेटा ये है ए के, तो अब आप मुझे बता दीजिए nth टर्म होगी n, तो n यहां पे, mth टर्म होगी m, तो m यहां पे, m प्लस nth टर्म होगी m प्लस n, तो m प्लस n यहां पे। तो सीधी सी बात है, हमें प्रूव क्या करना है, m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का सम होना चाहिए बराबर ट्वाइस mth टर्म, यानी ये होगी m प्लस n टर्म, ये हो गई m माइनस n टर्म। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे वो होनी चाहिए mth टर्म, यानी am ट्वाइस ऑफ दैट। दिस यू नीड टू प्रूव, दिस यू नीड टू प्रूव। क्लियर? ये बेटा kth टर्म है, तो k की जगह m डालेंगे तो ये आएगा, k की जगह m प्लस n डालेंगे तो ये आएगा, यानी इन शॉर्ट आई नीड टू प्रूव दिस थिंग। आप बेटा देखिए क्या मुझे बेटा ये प्रूव करना है, ध्यान से देखिए, आई हैव टू प्रूव दिस थिंग, करेक्ट। m प्लस nth टर्म, m माइनस nth टर्म का सम होना चाहिए बराबर 2 टाइम्स द mth टर्म। सो आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज दैट, am प्लस n, am माइनस n, करेक्ट बेटा। बता दो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसकी जगह क्या आएगा a प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को बेटा जोड़ देंगे। बेटा kth टर्म में m प्लस n की जगह k होगा और यहां पे बेटा k होगा m माइनस n की जगह, करेक्ट। बस बेटा मुझे लगता है आपको आपका आंसर अभी मिल गया, ये नजर रखिए। अगर आप देखेंगे a और a जोड़ कर आएंगे 2a, इन दोनों में d आएगा कॉमन, खुद देखिए d कॉमन आने के बाद यहां बचेगा m प्लस n माइनस वन, और d कॉमन के बाद m माइनस n माइनस वन। आपका n और n कटेगा तो यहां से बेटा 2a रहेगा, यहां से रहेगा 2 बार m माइनस 2 इंटू डी, m प्लस m माइनस वन। तो बेटा अगर ये 2a है, यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो m माइनस वन इंटू डी। तो खुद बेटा आप मुझे बता देंगे, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या रहेगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। और सभी बच्चों को ये समझ आया होगा, सर ये कुछ नहीं है बट ये mth टर्म है, kth टर्म में यहां k होगा तो m पे m होगा, और ये ट्वाइस हो गया, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो बेटा हैंस प्रूव्ड, सो सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट है बेटा। तो ऐसे बेटा आप क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट द सम ऑफ n, पहले हम देखेंगे ये भी बेटा एपी पे क्वेश्चन है। देखिए अगर एपी पे क्वेश्चन है तो दो चीजें हमें चाहिए, क्या, फर्स्ट टर्म, फिर से मैं बोलूंगा कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए। बेटा क्या क्या आपको पता है, इसने सम ऑफ द एन टर्म्स बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। आप सभी बच्चे जानते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स एपी में होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स है। अगर बेटा आपको होगा सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स तो n की जगह 10 आएगा। अगर आपको होगा सम ऑफ द फर्स्ट r टर्म्स, n की जगह r आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोलता है लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स इज s1 s2 एंड s3, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए बेटा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, तो s1 आपका है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, s2 आपका है सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, और s3 आपका है सम ऑफ द फर्स्ट 3n टर्म्स। यही है ना,
यही है ना। हमें बेटा प्रूव फिर ये करना है, प्रूव हमें ये करना है, करेक्ट। तो हम बेटा पहले ध्यान से देखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, 2n टर्म्स और 3n टर्म्स की फॉर्मूला क्या बनेगी। सम ऑफ द n टर्म्स तो आएगा ना n/2 2y से प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट बेटा। सम ऑफ द फर्स्ट 2n रिप्लेस n/2n तो आएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। बता दो सम ऑफ द फर्स्ट 3n टर्म्स क्या आएगा, 3n/2 एग्जैक्टली 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक तो बेटा हर कोई बच्चा अच्छे से जान चुका है। अब देखिए बेटा टू प्रूव, यहां पे देखेंगे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है। यहां पे मैं लिखूंगा टू प्रूव, हमें प्रूव क्या बेटा करना है, एक बार मैं फिर से देखूंगा, हमें प्रूव करना है s3 होगा बराबर s2 माइनस s1 3 टर्म शायद। आप देखिए बेटा यही है ना, 3 टाइम्स s2 माइनस s1 होगा बराबर s3। आइए देखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसमें हम RHS को लेंगे ना, इसमें हम इसको लेंगे, दिखा देंगे इसके बराबर। तो क्या है 3 टाइम्स s2 माइनस s1, बेटा s2 माइनस s1, s2 यहां s1 यहां s3 यहां। तो बता दो आप ही बेटा, यहां पे मैं यूज करूंगा 3 तो 3 ही रहेगा s2 और यहां पे बेटा लिखेंगे माइनस s1। बता दो s2 क्या आएगा, s2 है ना सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, वो है 2n/2 2y से प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, यही है। बता दो बेटा आपका s1 क्या है, n/2 2y से प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है बेटा आपके पास, करेक्ट बेटा। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए दोनों में अगर हम देखेंगे कॉमन क्या आएगा। यहां से भी बेटा आप अगर देखेंगे तो यहां से आपका कॉमन जो है वो आपको आएगा n/2 और यहां से भी n/2, तो 3 तो अपना है ही बाहर, n/2 को निकालेंगे बाहर। अब देखेंगे अंदर क्या रहेगा, खुद देखिए बेटा कहां पे क्या रहेगा। आपका ये n/2 बाहर आ गया तो ये 3n/2 और ये n/2 बाहर आ गया, तो यहां 2 रहा तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस यहां देखिए बेटा 2 टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। और यहां माइनस n/2 बाहर आएगा तो ये -2 आएगा और आएगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक बेटा आप लोगों ने बखूबी समझ होगा कि यहां पे बेटा क्या आ रहा है। तो अगर बेटा इसको 3n/2 लिखेंगे, 4a में से 2a काटेंगे तो 2a रहेगा, प्लस अगर बेटा d निकालेंगे बाहर तो अंदर क्या रहेगा, खुद देखिए d बाहर निकालते ही आपका यहां पे रहेगा 4n माइनस 2, समझ आ रहा है कैसे, 2 2 2 वही आएगा बेटा। यहां पे आएगा -n प्लस 1, ये देखिए -n प्लस 1, करेक्ट करेक्ट बेटा। कैलकुलेशन आपको मुझसे अच्छी आती है। 2a प्लस बेटा 4n माइनस n आपको देगा 3n, -2 प्लस 1 आपको देगा -1 इंटू आएगा डी, और बाहर से बेटा रहेगा 3n/2, यही है ना। और यहां से आपको था 3 टाइम्स s2 माइनस s1, वही तो चल रहा था ना, 3 टाइम्स s2 माइनस s1, हाँ 3 टाइम्स s2 माइनस s1। बस बेटा कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है, अगर आप बेटा ये देखेंगे ना, ये एक्सप्रेशन, दिस इज योर s3, चेक करो s3, यानी ये आपका था ना s3n, सम ऑफ द फर्स्ट 3n टर्म्स, वो क्या आएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना। सो 3 टाइम्स s2 माइनस s1 हो गया ना प्रूव। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अरे बेटा बहुत आसान से सवाल है, खुद देखे ना बेटा, पढ़ा है सब कुछ, नाउ यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां पे भी है, देखिए क्या बोल रहा है सवाल, बोल रहा है इफ f इज अ फंक्शन, एक फंक्शन f है, तो ये गिवन कंडीशन है। पहले ये देखिए ये गिवन कंडीशन है, मैं यहां पे एक बार फिर से लिखता हूं, f ऑफ x प्लस वाई है बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू नेचुरल। ये देखिए यहां पे इक्वलिटी बीच में है, f ऑफ x प्लस वाई है बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी x और y का वैल्यू नेचुरल 1 से ही स्टार्ट होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, f ऑफ 1 का वैल्यू है 3। ये देखिए बेटा यहां पे मैं बोलूंगा क्या लिखा है, f ऑफ 1 का वैल्यू है 3, f ऑफ 1 का वैल्यू है 3। तो हमें बोलना क्या है, एंड हमें ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा समेशन ऑफ f ऑफ x, यहां पे मैं लिखूंगा समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 120। जब यहां पे बेटा ध्यान से देखिए x कहां से कहां तक रन करता है, x रन फ्रॉम 1 to n, करेक्ट। अगर मैं बेटा पहले इसको खोलूं, देखिए x का पहला वैल्यू 1 आएगा तो ये आएगा f ऑफ 1, फिर f ऑफ 2, फिर f ऑफ 3, सो ऑन टू f ऑफ n,
ये बराबर है 120। एक बार मैंने इसको खोला बेटा आपको समझाने के लिए, x का वैल्यू 1, फिर एक एक बढ़ेगा, लास्ट पे n, बीच में सम आएगा, ये लिखा है। तो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 की मुझे तलाश है। हम पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n ढूंढना है। f ऑफ 1 तो हमें गिवन है। अब जो बेटा ये है ना, ये इससे हमें सारा आएगा f ऑफ 1, f ऑफ 2 जो भी। अगर मैं x को पुट करूंगा 1, y को भी पुट करूंगा 1, तो ये देगा मुझे f ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, f ऑफ 1। तो ये मुझे देगा f ऑफ 2, f ऑफ 2 मुझे देगा, f ऑफ 1 का वैल्यू ऑलरेडी है 3, 3 इंटू देगा 3, तो बेटा 9 आएगा या 3 स्क्वायर आएगा। तो f ऑफ 2 मुझे 3 स्क्वायर आ गया, करेक्ट। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है? अगर मैं यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं x का वैल्यू लगा दो 1, y का वैल्यू लगा दो 2, नेचुरल ही तो लगाने, यह आएगा f ऑफ 1 प्लस 2, यह आएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2, ये आएगा f ऑफ 3। f ऑफ 1 का वैल्यू ऑलरेडी 3 है और f ऑफ 2 का है 3 स्क्वायर, खुद देखिए, तो यह आपको आएगा 3 क्यूब। जरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है? f ऑफ 1 है 3 रेज पावर 1, f ऑफ 2 है 3 रेज पावर 2, f ऑफ 3 है 3 रेज पावर 3। f ऑफ 4 निकालने के लिए आपको x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 3 रखेंगे, या x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे, या इसका भी 2 इसका भी 2, तो उस तरह बेटा आपको आएगा ना, तो वो 3 रेज पावर 4 होगा। अरे बात मेरी समझ आ रही है ना बेटा, बात मेरी समझ आ रही है ना? तो हमें बोलना है n का वैल्यू क्या होगा। अब अगर मैं बेटा यहां पे जा रहा हूं, ये देखिए सवाल बोल रहा है इन टर्म्स का सम 120 है, इन टर्म्स का सम 120 है। तो अगर इन टर्म्स का सम 120 है तो मुझे ऐसे बोला गया है ना, मुझे ऐसे बोला गया ना, ये 3 है, ये बेटा देखिए, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये 3 है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, ऐसे ही आपको बेटा है 3 रेज पावर n। आप खुद देखिए 1 2 पे स्क्वायर, 3 पे तो n पे आएगा, है बराबर 120। हमें बेटा ढूंढना है n, हमें ढूंढना है बेटा n। बस बेटा अब तो आप देखिए मैं लेफ्ट साइड को बेटा यूज करूंगा, वो क्या है? अगर आप सभी बच्चे देखते हैं, आपका लेफ्ट साइड है जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है आपके पास 3 और जिसमें कॉमन रेशियो है आपके पास 3, तो टर्म्स टोटल है n। तो ये है ना बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। बता दो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी किसके बराबर होता है? Sn होता है बराबर a बेटा वही होता है ना, r इज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यही तो होता है। बता दो बेटा अब आपका सवाल क्या बन गया? आपका सवाल अब सिंपली बन गया, यहां देखिए आपका सवाल बेटा अब सिंपली बन गया, ये ना, ये देखिए ये सम ऑफ द n टर्म्स है, ये है बराबर 120। तो आपका सवाल है Sn इज इक्वल टू 120, तो 120 वही से गिवन है, मुझे n ढूंढना है। बस बेटा आप देखिए Sn की फॉर्मूला में यूज करूंगा, सब कुछ बेटा हमें निकलेगा। Sn की जगह में क्या लिख सकता हूं जरा बता दो? a r इज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 3, बता दो क्या आएगा? 3 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। तो बेटा कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि अब आगे n निकालने का जरिया क्या होगा? ये देखिए ये आएगा आपका 3/2, 3 रेज पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120, 340 यही आएगा। सो 3 रेज पावर n माइनस 1 आएगा, 40 इंटू 2 80 आएगा, 3 रेज पावर n बेटा आएगा 81, तो 3 रेज पावर n आएगा 3 रेज पावर 4, n इज इक्वल टू 4। तो बेटा आपका आंसर सो सिंपल आ गया n4, यानी आपको बेटा 4 टर्म्स का ही सम जो है वो 120 आएगा। इफ यू कैन चेक, आप कर सकते हैं, आप 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 3, 3 रेज पावर 4 तक जब सम करेंगे वही आपका 120 आएगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे भी, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये 27 आएगा, ये 81 आएगा, 81 और 9 होता है 90, ये होता है 30, 90 प्लस 30 इज 120 हैंड प्रूव्ड। तो 4 टर्म्स ही जीपी में थी जिनका सम 120 था। हम बेटा आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, बेटा क्वेश्चन जीपी पे है, यहां देखिए क्वेश्चन जीपी पे है, कुछ टर्म्स का सम, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, इज 315। तो मैं बोलूंगा लेट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है n, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म मानते हैं
ए, कॉमन रेशो मानते हैं आर। जीपी पे सवाल है ना, जीपी पे सवाल है, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। सम ऑफ द सम टर्म्स, बेटा मैंने सम टर्म्स लिया एन टर्म्स, तो आपका एस एन गिवन है 315, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हुज फर्स्ट टर्म ए आपका बेटा है एंड कॉमन रेशो 5 और आर आपका है 2। फर्स्ट टर्म आपका 5 है और रेशो है 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म यानी हमें बेटा टू फाइंड, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है लास्ट टर्म, यानी ए एन हमें ढूंढना है और एन हमें ढूंढना है। यही है ना सवाल अब, क्योंकि इसे बोला है एक तो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो, नंबर ऑफ टर्म्स को तो मैंने एन रखा और लास्ट टर्म तो ए एन ही आएगी। तो बेटा पहले हम एस एन की फॉर्मूला देखेंगे क्या आएगी। यहां देखिए एस एन की फॉर्मूला अगर आप देख रहे हैं, एस एन की जगह क्या आएगा, हाँ जी बताओ, ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, यह है बराबर 315। ए का वैल्यू और आर का वैल्यू आपको पता है, तो बता दो बेटा क्या आएगा 5, हाँ जी, आर का वैल्यू 2 रेज पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। अगर बेटा यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। अगर इसको बेटा सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहां देखिए बेटा क्या आएगा, यह आएगा 5/3, सॉरी 5/1, यह आएगा 5, यह आएगा 2 रेज पावर n माइनस 1, ये तो 1 ही आएगा ना नीचे शायद, एक बार फिर से देखते हैं, इज इक्वल टू 315, इज इक्वल टू 315, 5 6 5 3, तो बेटा 2 रेज पावर n आपका आएगा 64, 2 रेज पावर n आएगा 2 रेज पावर 6 शायद, तो n इज इक्वल टू 6 बेटा, n इज इक्वल टू 6। तो एक पार्ट बेटा हम लोगों ने देखा n इज इक्वल टू 6, तो पार्ट फर्स्ट मैं बोलूंगा नंबर ऑफ टर्म्स बेटा n इज इक्वल टू 6 हमें आया। पार्ट सेकंड क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बेटा हमारे पास क्या थी, a n अब थी, या l आप उसको बोलते हैं, दैट इज a r n माइनस 1। फॉर्मूला तो यही आएगी, a का वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, a का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 है, n है बेटा 6, तो यही आएगा ना, a का वैल्यू 5, r का वैल्यू 2, बहुत आसान है, बस बेटा हो गया। तो बता दो बेटा कितना आएगा, 5 इंटू 2 रेज पावर 5, यह आएगा 5 इंटू 32 शायद, तो कितना बेटा आएगा 160 शायद, लास्ट टर्म इज 160। तो बहुत आसान है, आप बेटा खुद देखिए, मुझे नहीं लगता कि यह सवाल आपके लिए बेटा मुश्किल था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। देखो बेटा मुझे लगता है बहुत आसान सा सवाल है, जीपी है, फर्स्ट टर्म मानते हैं ए, कॉमन रेशो मानते हैं आर। अब आगे बढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू 1, तो आ गया ये सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, सम ऑफ द थर्ड टर्म यानी a3 प्लस a5 इज 90, इज 90। बेटा आप सभी मुझे बता दो nth टर्म क्या होती है जीपी में, ए आर एन माइनस 1 ही है ना। तो अगर हम यहां देखेंगे थर्ड टर्म क्या आएगी, ए आर 3 माइनस 1 से कम, ए आर 5 माइनस 1 से कम, हो गया आपका 90। हमें कॉमन रेशो ढूंढना है, ए का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, ए का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, ए का वैल्यू 1 लगाने के बाद आएगा आर स्क्वायर प्लस आर 4 इज इक्वल टू 90। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर द टाइम बीइंग, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर की जगह एक्स। बेटा इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बेटा आप इसको सिंपली द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो 90 आपको आना चाहिए, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x, तो 90 ही आएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन आएगा, x प्लस 10 आएगा, इसमें माइनस 9 कॉमन आएगा, x प्लस 10 आएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 को बाहर निकालने के बाद x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x के बेटा दो वैल्यूज आएंगे, यहां से माइनस 10, यहां से 9। x का वैल्यू एक तो 9 आएगा और आएगा माइनस 10,
करेक्ट। क्या बेटा यहां तक आपको समझ आ गया? ये कैलकुलेशन बेटा थी जो आप लोगों ने की। तो यहां पे बेटा आपका x का वैल्यू -10 आएगा, यहां पे x का वैल्यू 9 आएगा, बट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर, करेक्ट। अगर x आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10। बेटा समझ आ रही बात? आर स्क्वायर ही 9 होगा, आर स्क्वायर, और आपको पता है दिस इज इम्पॉसिबल, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, या इमेजिनरी आएगा। सो आर का वैल्यू आएगा +-3। चेक करो बेटा, आर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द +-3 फ्रॉम दैट पार्ट। दिस इज नॉट, क्या बेटा, ये ना सिंपली दिस नॉट पॉसिबल, राइट। सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आर। यही क्वेश्चन आपका था कि आपको कॉमन रेशो ही ढूंढना था। आगे बेटा बढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। बेटा क्वेश्चन एपी पे है। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या सवाल बोल रहा है? सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी S4 इज इक्वल टू 56। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ द, तो यहां पे मैं पहले बोलूंगा लेट टोटल टर्म्स आर एन। बेटा टोटल टर्म्स मानते हैं एन, टोटल टर्म्स मानते हैं एन। S4 बेटा ये है, S4 बेटा ये है। आपको बात समझ आ रही ना? ध्यान से देखिए, अगर टोटल टर्म्स n है तो A1 A2 A3 A4 से लेकर AN आएगा ना, AN। तो AN से पहले होगा AN-1, उससे पहले होगा AN-2, उससे पहले होगा AN-3। बात समझना। तो सीधी सी बात है, सवाल क्या बोल रहा है? सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यह आएगा। आप में से कितने बच्चों को पता होगा? बेटा आप में से कितने बच्चों को पता होगा? यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही दिया है। अगर मैं बोलूंगा S10 माइनस S6, इसका मतलब है ना पहली 10 टर्म्स में से पहली 6 टर्म्स जो है उनका सम बेटा काट दीजिए, तो इसमें आएगी ना लास्ट वाली 4 टर्म्स, 7 8 9 10 ही इसमें आएगा ना, बिकॉज ये आपको देगा A1 प्लस A2 से लेकर A10 तक। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A1 से लेकर A6 तक, तो A6 तक टर्म्स कैंसिल आउट होगी, तो इसमें क्या क्या रहेगा? 7 8 9 10, 7 8 9 10, करेक्ट करेक्ट। अच्छा अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, अब आप बेटा मुझे बता दीजिए Sn-1 का मतलब क्या है? पहली n टर्म्स के सम में से पहली n-1 टर्म्स काट दीजिए, तो इसमें लास्ट वाली टर्म रहेगी, यानी an टर्म इसमें रहेगी। दिस इज योर an, दिस इज योर an। जरा मुझे बता दो Sn में से अगर हम काटेंगे Sn-2, तो इसका मतलब है पहली n टर्म्स में से, पहले n टर्म्स के सम में से पहले n-2 टर्म्स काट दीजिए, तो इसका मतलब है ना आपको लास्ट वाली 2 टर्म्स रहेंगी, इसमें एक आपका an रहेगा और एक n-1। आपको बात समझ आ रही ना? अच्छा बेटा ये हो गया सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बोलता है सम ऑफ द लास्ट टर्म्स, लास्ट 4 टर्म्स। लास्ट 4 टर्म्स में कौन कौन सी टर्म आएगी? Sn में से आपको कितना काटना पड़ेगा कि आपको लास्ट वाली 4 टर्म्स बेटा रहेंगी। ये S-2 तक जब काटा तो n-1 तक रहना चाहे, आपको लास्ट 4 टर्म्स ये हैं, तो आपको बेटा काटना पड़ेगा ना n-4 तक। आप खुद देखें, मैंने सही करा, मैंने जनरलाइज क्वेश्चन को किया। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, आप ध्यान से देखें मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप n-4 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे n टर्म्स में से, तो एक तो इसमें an रहेगा, n-1 रहेगा, n-2 रहेगा, n-3, यानी इससे पहले वाली एक टर्म, तो वही तो मुझे चाहिए ना। ये बेटा देखिए लास्ट वाली 4 टर्म्स तो ये होंगी। आप फिर से देखिए पहली n टर्म्स में से, पहली n टर्म्स में से पहली n-4 टर्म्स काटिए, तो इसमें लास्ट 4 टर्म्स आपको रहेगी। आप यहां देखिए जब आप Sn में से Sn-1 काट रहे हैं, इसमें एक टर्म रहेगी लास्ट वाली,
n-2 में 2 टर्म्स रहेगी लास्ट वाली, आपको n-4 चाहे तो लास्ट 4 टर्म्स काटेगी, तो उन्हीं का बेटा सम है 112। तो बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बेटा मैंने जनरल तरीका दिखाया, अदरवाइज मैं सीधे लेता a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 56, और मैं ऐसे लेता an प्लस an-1, ऐसे भी मैं ले सकता था, लेकिन मैंने आपको बेटा वही तरीका दिखाया जो ज्यादा बेहतर है। तो ये बेटा गिवन है। अब सवाल क्या है, इफ इट इज फर्स्ट टर्म इज 11, अगर a आपका 11 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बोलने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n रखा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बोलूंगा S4 है बराबर 516, से ही है ना, S4 है बराबर 56 है, सॉरी S4 है बराबर 56, S4 है बेटा बराबर कितना, 56। S4 का मतलब हो गया ना 4/2, n/2 मतलब 2a प्लस n-1, यानी 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 56। ये बेटा 2 आएगा तो 2 बाहर रहेगा, 2 a का वैल्यू शायद गिवन है, a का वैल्यू 11 है, a का वैल्यू 11 है, तो यहां से बेटा d में हमें क्वेश्चन आएगा a का वैल्यू 11 है, यह आएगा 3d इज इक्वल टू 56, करेक्ट। तो यहां से बेटा अगर हम देखेंगे, मुझे टोटल में यहां पे बनेगा, ये बनेगा 22 इंटू 2, या ऐसे में बोलूंगा 2, ये 28 आएगा, तो आपका आएगा यहां पे कितना, 22 प्लस 3d इज इक्वल टू 28, यही आएगा। तो आपका बेटा d यहां से निकलेगा 3d इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 6 शायद आएगा, तो d का वैल्यू बेटा 2 आ रहा है, d का वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहां से बेटा मुझे d का वैल्यू आ गया। अब आल्सो क्या गिवन है बेटा, Sn माइनस Sn-4 इज इक्वल 112। Sn बेटा क्या देगा, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, माइनस Sn-4 क्या देगा, n की जगह n-4 लगा देंगे, n-4/2, 2a प्लस n-4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 112, करेक्ट। अब बेटा a की जगह हम क्या देंगे, a की जगह हम देंगे 11 और d की जगह हम देंगे 2। a की जगह बेटा 11 है और d की जगह 2 है, बताओ n डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 11 देंगे तो ये 22 आएगा, प्लस n-1, d की जगह बेटा देंगे 2, माइनस यहां पे बेटा आएगा n-4 डिवाइडेड बाई 2, ये फिर से आएगा 22, प्लस आएगा n-5, d की जगह देंगे 2 इज इक्वल टू 112। चेक करो बेटा, यह आएगा। बस बेटा यहां से आपको n का वैल्यू इजीली आएगा, खुद देखिए, मैं भी हेल्प करता हूं। अगर बेटा मैं 1/2 को निकालूंगा बाहर तो यहां रहेगा, अब देखते हैं क्या रहेगा, n टाइम्स 22 प्लस 2n माइनस 2, सही बात है ना, ठीक। और अगर बेटा मैं यहां पे मैंने क्या निकाला बाहर, 1/2 निकाला बाहर, यहां आएगा n-4 टाइम्स 22 प्लस 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 112, यही आएगा ना, इतना तो आप बेटा जानते हैं। तो यहां से बेटा अगर एक बार फिर से देखेंगे क्या किसमें क्या आएगा, यह आएगा 22 माइनस 2 देगा 20, तो ये देगा 20n प्लस 2n² माइनस, यहां बात करेंगे ये बेटा आपका टोटल में आ रहा है कितना, 12। तो यहां पे लिखूंगा मैं पहले, ये 12 प्लस 2n टोटल यहां पे आएगा, तो यह आएगा आपका 12n प्लस आएगा 2n² माइनस 48, और यह आएगा बेटा आपका माइनस 8n, करेक्ट। और ये सारा बेटा होगा 112, और यहां से बेटा 1/2, करेक्ट। तो अब देखेंगे बेटा कहां पे क्या बचता है। कैलकुलेशन बेटा प्लीज खुद भी चेक करना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है बेटा, उसको चेक आप खुद भी करेंगे। यहां अगर देखेंगे बेटा क्या रहेगा, ये रहेगा हमें 20n प्लस 2n² माइनस, इन दोनों का बेटा सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 4n, तो आएगा माइनस 4n
माइनस 2n स्क्वायर, ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस आएगा 48 इज इक्वल टू आएगा 224। ये 2 बेटा मल्टीप्लाई करा, 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे बेटा हमें आया 20n में से 4n 16n इज इक्वल 224 माइनस 48। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा होती है। 14 में से बेटा 8 तो 6, फिर ये रहेगा 1, 21 में से 4, 21 में से 4 तो 17 रहेगा, डिवाइडेड बाय रहेगा 16n। अब देखा बेटा आप यहां पे क्या आएगा 2 8 11, सो n इज इक्वल टू 11 बेटा मुझे आया। आप भी बेटा कैलकुलेशन देखिएगा, n इज इक्वल टू 11 मुझे आया। आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स तो आपको पता है, सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स बेटा ये आएगा। अगर आपको लिखना होगा सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, आप लिखेंगे Sn माइनस 10। तो इस तरह बेटा आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा बहुत अच्छा सवाल है, जीपी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जीपी पे है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन जीपी पे है। अगर बेटा आपका क्वेश्चन जीपी पे है तो क्या लिखा है, ए बी सी डी आर इन जीपी। बेटा ये 4 टर्म जीपी में है, ए कामा बी कामा सी कामा डी आर इन जीपी। लेट ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो। बेटा मैंने कैपिटल ए इसलिए रखा कैपिटल आर बिकॉज ए इसने यूज किया था, राइट। तो पहली टर्म फिर क्या होगी, तो ये क्या होगा ए, ये क्या होगा ए आर, ये क्या होगा ए आर स्क्वायर, और ये क्या होगा ए आर क्यूब। इतना बेटा आपको समझ आया ना। तो ये चीजें बेटा है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ये भी जीपी में है। टू प्रूव बेटा, प्रूव हमें क्या करना है, ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन कामा बी रेज पावर एन प्लस सी रेज पावर एन कामा सी रेज पावर एन प्लस डी रेज पावर एन आर इन जीपी। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये बेटा जीपी में होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर होगा बराबर इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो मैं इस तरह बेटा बोलूंगा, नजर रखिए क्या, मैं यहां पे बोलूंगा बी स्क्वायर टू प्रूव, है ना, बी रेज पावर एन प्लस सी रेज पावर एन का स्क्वायर होगा बराबर, यानी जो बेटा मिडिल टर्म है ये है ना, इसका स्क्वायर होगा बराबर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन इंटू सी रेज पावर एन प्लस डी रेज पावर एन। यही है ना जी, यही है। तो ये बेटा हमें प्रूव करना है। तो मुझे बेटा इसमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मेरा है बी रेज पावर एन प्लस सी रेज पावर एन का स्क्वायर। बेटा अगर आप जानते हैं, आपके पास 4 टर्म्स पता थी ना, ए बी सी डी। ए क्या है ए, बी क्या है ए आर, सी क्या है ए आर स्क्वायर, और ये क्या है ए आर क्यूब, ही तो है। तो बस वैल्यू दीजिए। तो ए की जगह आएगा ए रेज बी की जगह आएगा ए आर का पावर एन, सी की जगह आएगा ए आर स्क्वायर का पावर एन। इसका बेटा होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो इसमें बेटा हमें क्या आएगा, यह आएगा ए स्क्वायर ए रेज पावर एन आर रेज पावर एन प्लस ए रेज पावर एन आर रेज पावर 2n का होल स्क्वायर। पहले देखेंगे कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमें ए रेज पावर एन आएगा, फिर यहां आएगा आर रेज पावर एन भी बेटा कॉमन आएगा, ए रेज पावर एन भी कॉमन आएगा, आर रेज पावर एन भी कॉमन आएगा, यहां रहेगा 1 प्लस यहां रहेगा आर रेज पावर एन रहेगा ना। आप खुद देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा, बिकॉज बेज आर सेम पावर रिलेटेड। और इसके ऊपर बेटा आपको लिखा है स्क्वायर। तो अगर बेटा इसको मैं खोलूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेज पावर 2n आर रेज पावर 2n 1 प्लस आर रेज पावर n रेज 2 पावर स्क्वायर। तो ये बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अगर मैं राइट हैंड साइड देखूंगा, वो मैं नेक्स्ट कलर से दिखा रहा हूं। राइट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन इंटू सी रेज पावर एन प्लस डी रेज पावर एन। बेटा अगर ये भी इसी के बराबर आ गया तो प्रूव हो गया। बता दो ए की जगह बेटा हमें क्या आएगा, ए की जगह आएगा ए, ऊपर है एन, बी की जगह आएगा ए आर, ऊपर है बेटा एन, इसका प्रोडक्ट सी, सी की जगह आएगा ए आर स्क्वायर, ऊपर है एन, डी की जगह आएगा ए आर क्यूब, ऊपर है एन, करेक्ट।
तो बेटा आइए देखते हैं ये किसके बराबर आएगा। नजर रखिए, यहां पे मैं लिखता हूं, ये आएगा ए रेज पावर एन प्लस ए रेज पावर एन आर रेज पावर एन का प्रोडक्ट, ए रेज पावर एन आर रेज पावर 2n प्लस ए रेज पावर एन आर रेज पावर 3n। पावर से बेटा मैं यहां पे पावर लेता हूं अलग अलग टर्म्स के लिए। बेटा इसमें कॉमन आएगा ए रेज पावर एन, यहां रहेगा 1 प्लस आर रेज पावर एन। इसमें कॉमन आएगा ए रेज पावर एन आर रेज पावर 2n, तो यहां रहेगा 1 प्लस आर रेज पावर एन। करेक्ट। तो खुद बेटा देखिए फाइनली क्या होगा, ए रेज पावर एन आपको देगा ए रेज पावर 2n, बेसिस आर सेम, पावर से ऐड, आर रेज पावर 2n आर रेज पावर 2n ही रहेगा, और 1 प्लस आर रेज पावर n जो है ये बेटा 2 बार है तो स्क्वायर देगा। जरा आप सभी देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो मैं बोलूंगा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हैंड स्प्रूड जो बेटा हमें दिखाना था आपको बेटा वो आ गया। आई होप आपने ये समझा होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था। आगे बेटा मैं बढ़ता हूं। द रेशो ऑफ AM and GM of the two terms या टू पॉजिटिव नंबर्स A and B, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन इस तरह बेटा आएगा, AM और GM का रेशो यानी AM is to GM. The ratio of AM and GM of two positive numbers is M is to N. ये बेटा गिवन है। शो दैट हमें ये प्रूव करना है। तो बेटा AM किसका है, A और B का। जरा कितने बच्चों ने ये पढ़ा है AM, तो ये क्या लिखा है AM बाई GM इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N। जरा बेटा मुझे बता दो AM दो नंबर्स A और B का क्या आएगा, AM दैट इज A प्लस B बाई 2 होल डिवाइडेड बाई GM आएगा रूट ऑफ AB, तो डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू M बाई N। बेटा ऐसा सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया भी है जिसमें वो कॉम्पेरेटिव हो डिवाइडेड हो। अब हमें ये बोलना है A इज टू B इस रेशो में आएगा। चलो देखते हैं एक बार फिर से। बेटा ये ऐसे रखेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस B बाई 2 इंटू 1 बाई रूट ऑफ AB इज इक्वल M डिवाइडेड बाई N, वही है ना। ठीक, तो ये आएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ AB इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N। आई होप आपको बेटा याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था C एंड D यूजिंग कंपैरेटिव डिवाइडेड हो। तो बता दो बेटा C एंड D से क्या होगा, A प्लस B को ऐड करो डिनोमिनेटर, फिर A प्लस B को सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर, और यही प्रोसेस यहां से भी करो M प्लस N, तो यहां से आएगा M माइनस N कंपैरेटिव एंड डिवाइडेड हो। जरा बेटा ये लेफ्ट साइड यहां पे देखो, यह आएगा ना रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B का होल स्क्वायर। जरा खोलो ये क्या आएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर तो A आएगा, रूट ऑफ B स्क्वायर तो B आएगा, 2y से B तो यह आएगा। नीचे बेटा आएगा ना रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B का होल स्क्वायर तो यह आएगा, और यहां से बेटा M प्लस N डिवाइडेड बाय M माइनस N आएगा। करेक्ट। तो बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहां से आएगा M प्लस N डिवाइडेड बाय M माइनस N। करेक्ट। ये स्क्वायर अगर हटा देंगे यहां से रूट प्लस माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा बिकॉज रूट में है तो इमेजिनरी फिर ये हो सकता है, तो खाली पॉजिटिव साइन बेटा यहां पे मैं बोलूंगा। बता दो कितने बच्चों को ये समझ आएगा कि स्क्वायर हटाने से यहां पे आएगा रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B आएगा बराबर M प्लस N का भी रूट डिवाइड में रूट ऑफ M माइनस N। बेटा असल में एक ही रूट आएगा, मैंने अलग अलग लिया। मैं फिर से बोलूंगा यूजिंग C एंड D अगेन। बेटा फिर से कंपैरेटिव डिवाइडेड यूज करेंगे, आइए देखते हैं क्या आएगा। पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B को ऐड करेंगे रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B, फिर यही प्रोसेस नीचे फिर से होगा रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B माइनस यहां से होगा रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B, और यहां से बेटा आएगा रूट ऑफ M प्लस N। आपको बात समझ आ रही ना, प्लस आएगा रूट ऑफ M माइनस N, और नीचे भी आएगा रूट ऑफ M प्लस N माइनस रूट ऑफ M माइनस N। करेक्ट बेटा।
अब देखो बेटा, आपका सवाल जो है वो आपको मिल गया लगभग जवाब। ये देखिए, यहां पे आपका रूट बी कटेगा, यहां रूट ए कटेगा, यह आएगा ए प्लस ए ट्वाइस रूट ए, नीचे आएगा ट्वाइस रूट बी, और यहां से बेटा वही रूट ऑफ एम प्लस एन प्लस रूट ऑफ एम माइनस एन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एम प्लस एन माइनस रूट ऑफ एम माइनस एन। बेटा ये और ये कटेगा। आपको चाहिए बेटा ए बाई बी, तो यहां रूट है तो सभी को पता होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ से तो हर किसी बच्चे को समझ आया, रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर आएगा, और यहां से भी रूट ऑफ एम प्लस एन प्लस रूट ऑफ एम माइनस एन होल स्क्वायर ही आएगा, और यहां आएगा एम प्लस एन माइनस रूट ऑफ एम माइनस एन ही आएगा ना, होल स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा बेटा, सभी बच्चे देखिए अब इस सवाल को किस तरह बेटा हम सॉल्व करेंगे। बस मुझे लगता है ये हो गया, तो फिर भी आप देखिए, मैं पहले यहां पे, आप बेटा सभी बच्चे जानते हैं जब आपका स्क्वायर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये तो दोनों का है, ऊपर लिखेंगे तो ए आएगा, नीचे लिखेंगे तो बी आएगा। तो बेटा लेफ्ट साइड में मुझे निकला जो मुझे चाहिए ए बाई बी। अब यहां ये न्यूमरेटर का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। न्यूमरेटर में आएगा ना रूट ऑफ एम प्लस एन रूट ऑफ एम माइनस एन होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपको बेटा पहले इसका स्क्वायर 2ab आएगा, तो वो आएगा रूट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर रूट ऑफ एम माइनस एन स्क्वायर प्लस आएगा ट्वाइस रूट ऑफ एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन में रूट। तो नीचे यही होगा लेकिन माइनस आएगा बीच में, ट्वाइस रूट ऑफ एम प्लस एन इंटू रूट ऑफ एम माइनस एन, और यहां से आएगा एम प्लस एन स्क्वायर, और यहां पे आएगा एम माइनस एन स्क्वायर, ये आएगा। बस बेटा आपको आपका आंसर मिल गया। नजर रखिए मिल गया कि नहीं। आपका यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया a डिवाइडेड बाई बी। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, m प्लस एन m माइनस एन ट्वाइस रूट ऑफ, ये आएगा बेटा एक ही रूट m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। नीचे भी यही आएगा m प्लस एन m माइनस एन ट्वाइस रूट ऑफ m प्लस एन m माइनस एन। करेक्ट। तो बेटा यहां पे सभी बच्चे देखिए क्या होगा आगे। मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया। आपका nn कटेगा, तो यहां से आ गया 2m, ये और ये प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नीचे भी यही आएगा 2m माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये आएगा a डिवाइडेड बाई बी। करेक्ट। जरा बेटा यहां पे मैं एक स्टेप नहीं लिखूंगा, आप खुद भी देखें। न्यूमरेटर में अगर आप देख रहे हैं ये 2 बाहर आएगा, नीचे ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली क्या बचा, m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे आएगा m माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपका आ गया a डिवाइडेड बाई बी। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर वैसे मैंने लिखा, फिर भी अगर मैं ऐसे लिखूं तो a इज टू b किस रेशो में आएगा, m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू आएगा बेटा m माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। बेटा आप ध्यान से देखिए, यही प्रूव करना था ना। सो दिस वाज द गुड क्वेश्चन। बेटा ये बहुत अच्छा सवाल था, आप यहां पे देखेंगे भी यही था। a इज टू b जो आपको होगा m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आप बेटा वहां तक पहुंचे, a इज टू b। करेक्ट। देखिए बेटा एक और सवाल है, ये आप बेटा कर सकते हैं खुद। आप देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ABCR इन AP। अगर बेटा ये AP में है तो AP में क्या होता है, मिडल टर्म का ट्वाइस यानी 2B होता है इन दोनों का एडिशन, A प्लस C, ये पहली कंडीशन। अगर आपका BCDGP में है तो मिडल टर्म का मल्टीप्लाई अपने के साथ तो आएगा C स्क्वायर होगा बराबर n टर्म्स का प्रोडक्ट, तो ये आपका गिवन हो गया। ये 1/C 1/D 1/E आर इन AP, तो मिडल टर्म का ट्वाइस यानी क्या लिखा है 2/C इज इक्वल टू व्हाट, एन टर्म्स का सम 1/C प्लस 1/E। करेक्ट बेटा। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं लिखूंगा E प्लस C डिवाइड बाई EC, तो वहां से बेटा आपका CC कैंसिल आउट भी होगा, तो ये थर्ड कंडीशन आएगी। और आपको बेटा ये गिवन कंडीशन 3 है। टू प्रूव हमें बोलना क्या है, हमें बोलना क्या है ACER इन GP, यानी हमें बोलना है C स्क्वायर इज इक्वल टू AE।
ये हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये तीन कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। आपको मैं हिंट भी देता हूं, ये ई आएगा प्लस आएगा सी, खुद देखिए ई आएगा प्लस आएगा सी डिवाइडेड बाई ई सी, आपका सी सी कैंसिल आउट होगा, तो वहां से रिलेशन बेटा आप इनमें यूज करेंगे, यू कैन गेट दिस। आई थिंक दिस इज द इजी क्वेश्चन, तो आप बेटा इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बेटा एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लेता हूँ, ये देखिए दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा अगर आप यहाँ पे बेटा देख रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए बेटा सीरीज लिखी क्या है, ये देखिए सीरीज लिखी है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस सो ऑन एन टाइम्स। तो बेटा मैंने क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, तो मैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स को लिखूंगा एस एन, यानी ये गिवन है इसका सम। अब पहले मुझे देखना है ये सीरीज है क्या। अगर ये एपी होगी तो वो फॉर्मूला लगेगी, अगर ये जीपी होगी वो फॉर्मूला लगेगी, अगर दोनों में कुछ नहीं फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए अगर आप यहां देख रहे हैं इसको ऐड 4 करेंगे तभी ये 7 बनेगा, 7 को ऐड 6 करेंगे तभी ये 13 आएगा, 13 को ऐड 8 करेंगे तभी ये 21 आएगा, फिर 10। देखिए बेटा अगर डिवाइड करेंगे 7/3 13/7 वो भी सेम नहीं है, यानी कहने का मकसद ये है एपी अगर होता तो कॉमन नंबर इसमें ऐड होता, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। दैट मीन्स अगर आप यहां पे देख रहे हैं आपको बेटा ऐड पहले 4 हुआ फिर 2 ये बढ़ा रहा है, तो इस तरह बेटा आगे ऐड हो रहा है, यानी इन शॉर्ट ना ये एपी है ना ये जीपी है। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट दिया है। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? मैं एक बार फिर से ऐसे लिखूंगा, मैं एक बार फिर से बेटा ऐसे लिखूंगा, लेकिन मैं क्या काम करूंगा, मैं पहली टर्म छोड़कर आगे जो बेटा है यानी दूसरी टर्म से मैं स्टार्ट करूंगा पहली टर्म, उससे क्या होगा, उससे बेटा ये कोई ना कोई सीरीज जो है एपी बनेगी। आप देखिए 3 जो है वो मैं 7 के नीचे लिखूंगा तो यहां आएगा 3, फिर 7 इसके नीचे लिखूंगा, फिर 21 के नीचे 13, फिर बेटा 31 के नीचे 21, ऐसे ही सो ऑन। अगर ये लास्ट पे बेटा एन टाइम्स होगा तो लास्ट पे आपको एन टाइम्स का मतलब है यहां पे गिवन है nth टर्म, तो आपको पता है कि मुझे यहां पे आगे nth टर्म मिलेगी। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपके पास है टोटल थी 10 टर्म्स, तो आपने वही 10 टर्म्स फिर से नीचे लिखी ना, मगर मसला यह है कि आपने एक टर्म को छोड़कर लिखा, तो जो लास्ट वाली टर्म है उसके आगे आपको एक टर्म बढ़ जाएगी। अब बेटा इससे क्या फायदा हमें आएगा, इससे बहुत फायदा आपको यह मिलेगा कि अब अगर आप इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे हमें मिलेगा क्या, एसएन माइनस एसएन आपका 0 देगा। देखो बेटा ये 3 बिल्कुल अकेला है, ये नीचे सीधे 3 आएगा, उसके बाद आप 7 में से जब 3 काटेंगे वो आएगा आपका 4, 13 में से जब आप 7 काटेंगे वो आपका आएगा 6, ऐसे बेटा 21 में से जब 13 आएगा वो आपको आएगा 8, उसके बाद बेटा आएगा 10। आप खुद देखिए ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा और यहां ये माइनस आएगा, लास्ट आएगा माइनस ए एन। माइनस ए एन क्यों आएगा, आपने बेटा यहां पे भी एक टर्म आएगी ना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ए एन अकेला है ना लास्ट पे, तो आपको वही नेगेटिव टर्म वहां पे आएगी। लेकिन अब मसला एक है, ध्यान से देखिए ये 3 ऐसे ही आया, ये 3 ऐसे ही आया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, और यहां तक अगर आप देखेंगे ये बेटा आपको यहां से यहां तक एन टर्म्स है, यहां से यहां तक ये एन टर्म्स है ना, क्योंकि जब आपने एक टर्म बाहर लिखी फिर ऐड करा तो ये एन टर्म नहीं होगी, ये उससे आगे चला जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको 3 से लेकर यहां तक सारी टर्म्स कितनी थी, एन टर्म्स, तो 3 से लेकर यहां तक जब आपने सब्ट्रैक्शन करी वो ये सारा आया ना, तो दैट मीन्स आपको यहां से यहां तक के एन टर्म्स होंगी, करेक्ट। अब बेटा देखिए लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस ए एन को इस पार लाएंगे, ये पॉजिटिव एन आएगा, मैं यहां पे लिखूंगा ये ए एन आएगा, फिर हमें क्या बचता है नजर रखें, फिर हमें क्या बचता है 3 4 6, मैं बेटा वही लिखूंगा, 3 तो मैंने लिखा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ऐसे ही बेटा हमें आता है, हमें ये आती है एन टर्म्स। आप खुद देखें, मैं फिर से बोलूंगा 4 6 8 10 ये हमें आती है एन टर्म्स। लेकिन अब एक मसला इसमें है, जब आप बेटा यहां देखिए जो मैं ये रेड में रख रहा हूं ना, ये रेड में रख रहा हूं, ये सारा आपका बेटा बनता है एपी, ये सारा आपका बनता है एपी, मगर इस 3 को छोड़कर आप देखें कैसे 4 + 2 6 6 + 2 8, 3 + 1 ही आएगा, 3 को छोड़कर ये एपी है। तो यहां से यहां तक ये कितनी टर्म्स आती है बेटा, यहां से यहां तक अगर आप देखते हैं ये आती है n - 1 टर्म्स,
बात समझो ये क्यों आती है n माइनस वन टर्म्स, क्योंकि एक टर्म कम होगी ना 3, तो आपको an क्या आता है, an आपको आएगा ना 3 प्लस, अगर इसमें से आप बेटा खुद देखिए ना, अगर 2 बाहर निकालेंगे ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका, खुद देखिए ना, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ऐसे बेटा आपको टर्म्स आपको मिलेगी ना। लेकिन अब मैं वैसे बोलूंगा ही नहीं, अब मैं बोलूंगा यहां पे ये लिखा है सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, है कि नहीं, ऑफ एपी, वो एपी जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी है, बेटा बता दो, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी है कितनी, एग्जैक्टली जिसमें फर्स्ट टर्म आपका है बेटा a 4 और जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका है d, जो बेटा आएगा 2। खुद देखिए, फर्स्ट टर्म 4 आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगी 2। तो बता दो बेटा सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी किसके बराबर होता है, Sn होता है बराबर n बाई 2 टूवाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन मसला ये है कि आपको यहां पे n नहीं है, आपको यहां पे बेटा ये जो है दिस इज एस n माइनस वन टर्म्स, सो जहां जहां n है वहां आपको n माइनस वन यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी, ये बेटा मैं बोल रहा हूं, दैट विल बी n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे बेटा आपको आएगा टूवाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। इस n और इस n की जगह n माइनस वन लगा दिया। अब आप ही बेटा बता दो आपका an क्या आएगा, हमारा an आएगा 3 प्लस, हाँ जी, n माइनस वन डिवाइड बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2a आपके पास है 4, तो यहां 4 लगाने के बाद ये 8 आएगा, प्लस ये n माइनस 2 आएगा, d का वैल्यू आपका 2 है, करेक्ट। अब बेटा सभी बच्चे देखिए व्हाट विल हैपन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अब होगा क्या, 3 ही रहेगा, n माइनस वन डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, अगर 2 बाहर निकालेंगे ये आएगा 4 प्लस n माइनस 2, आपका 2 बेटा कैंसिल होगा, 3 प्लस से आएगा n माइनस वन, और अंदर बेटा आपका ये रहेगा 4 माइनस 2 आएगा आपका 2, तो ये रहेगा n माइनस n प्लस 2 रहेगा, करेक्ट, ये रहेगा n प्लस 2। सो फाइनली आपका an जो है, नजर रखे, फाइनली आपका बेटा जो an है, हमारा an फाइनली क्या आएगा, फाइनली n आएगा 3 प्लस आएगा n स्क्वायर माइनस प्लस आएगा 2n माइनस आएगा n माइनस आएगा 2, इसको बेटा मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, तो आपका an फाइनली क्या आ रहा है n स्क्वायर प्लस आएगा n 3 minus 2 देगा प्लस 1। सो दिस इज द nth टर्म। इफ दिस इज द nth टर्म, व्हाट विल बी द kth टर्म, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अब ऐसे सवाल बेटा हम लोगों ने बहुत किए हैं। अगर आपको kth टर्म गिवन है, आपको निकालना है सम ऑफ द n टर्म्स, निकालना है सम ऑफ द n टर्म्स। किस किस बच्चे को याद है बेटा, आपको याद है ना, अगर आपको ऐसे निकालना है, दैट इज सिंपली समेशन ऑफ ak वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n, यही तो आएगा ना, because it gives you a1 plus a2 plus a3 up to the n, वही तो सम ऑफ द n टर्म्स है, फर्स्ट n टर्म्स। ak बेटा आपको पता है व्हाट इज दैट, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, यही आएगा ना, और ये आएगा समेशन k रन्स फ्रॉम 1 to n, करेक्ट। तो बेटा ये देगा आपको समेशन ऑफ k स्क्वायर, ये देगा समेशन ऑफ k, ये देगा समेशन ऑफ 1 वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n, वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n, वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n। दिस इज योर आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बेटा आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी करे हैं। कैसे, ये आएगा आपका k का वैल्यू देकर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus it is simply 1 plus 2 plus 3 up to the n, sum of the first n natural numbers, what is that, n into n plus 1 divided by 2, and this is simply 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to the n। ये बेटा सीधे है अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस 1, वही आएगा ना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस आएगा 1 नंबर ऑफ टर्म्स, ये n आपको देगा, एंड दिस इज योर Sn। बेटा इसलिए मैं तेज तेज यहां पे बोल रहा हूं बिकॉज ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बता दो बेटा, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन। तो आपका n कॉमन आएगा, बता दो क्या आएगा, ये n ये n ये n बाहर आया, तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n देगा 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बेटा मैं कैलकुलेशन थोड़ा कम कर रहा हूं, n बाहर आएगा तो आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 1, करेक्ट। तो बता दो बेटा क्या आएगा, n बाहर ही रहा, तो पहले ये लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, कैलकुलेशन खुद भी देखेगा, n ये बेटा आएगा 2n स्क्वायर, फिर आएगा n प्लस 2n 3n, वही मैंने लिखा। तो यहां पे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा n प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। अब खुद देखें बेटा आपका Sn क्या बन रहा है,
दिस इज योर एसएन, दिस इज योर एसएन. सो व्हाट इज योर एसएन? एन तो बाहर ही आ गया, तो बेटा ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा. 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा? 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6 से क्या मल्टीप्लाई होगा? n प्लस 3. 6 से मल्टीप्लाई हो n प्लस 3 डिवाइड में आएगा आपका 12. तो देखिए बेटा यहां से आपको फाइनल आंसर लगभग मिल रहा है. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? ये तो n आएगा डिवाइडेड बाई 12 रहेगा. अंदर की बात करेंगे ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस आएगा 6n प्लस आएगा 2 प्लस आएगा 6n प्लस आएगा 18. यही आएगा. कैलकुलेशन एक बार फिर से देखिएगा खुद. तो बेटा ये टोटल में आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस आ रहा है 12n, 6 और 6 12 प्लस आ रहा है 20, बाहर आ रहा है n डिवाइडेड बाई 12. तो अगर बेटा 4 को निकालेंगे बाहर तो क्या आएगा बेटा? 4 को बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 4n डिवाइडेड बाई 12. यह आएगा n स्क्वायर प्लस आएगा 4 3 जा 4 5 जा, सो 4 3. सो योर एसएन इज फाइनली n डिवाइडेड बाई 3 n स्क्वायर प्लस 3n plus 5. This is your final sum of the n terms for the required question, and this question is one of the most important question from the book. ये जो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक है 11th क्लास के बच्चों के लिए, एट दिस सेम क्वेश्चन बेटा ये बहुत बार आपको आ चुका है. आपके जेई मेंस लेवल तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो ये देखेगा ना ये एपी था ना ये जीपी था, किस तरह मैंने शिफ्ट करा वो बेटा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है. तो यहाँ पे बेटा मैंने इसी चीज को क्वेश्चन पे अप्लाई किया. ठीक है बेटा, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इससे बहुत फायदा आपको मिला होगा. तो बेटा इसके साथ हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं सीक्वेंसर सीरीज. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, खुदा हाफिज.